प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति में प्रणाम का विशेष महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। यानी आप अपने से बड़ों को जो प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करने में आप ये है कि आप में आत्मीयता, बड़ों के प्रति आपके दिल में जगह है, या बड़ों के प्रति सम्मान का भाव है। बड़ों के प्रति सम्मान का भाव जिसके मन में होगा वही न बड़ों को प्रणाम करेंगे। बड़ों के प्रति जिसमें श्रद्धा का भाव होगा वही न बड़ों को प्रणाम करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में प्रणाम करने का विशेष महत्व है। और प्रणाम हम करते क्यों है? क्योंकि बड़ों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होता है, बड़ों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होता है, बड़ों को हम यानी आदर देना जानते हैं। इसी को कहा जाता है आत्मीयता का प्रतीक है, आत्मीयता का ये सूचक है, प्रतीक है। जैसे ही कोई अपने से बड़ों को श्रद्धा अर्पित करते हैं तो यह प्रदर्शित होता है कि इसके भीतर में बड़ों के प्रति कितना सम्मान है, बड़ों के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये बड़ों को कितना प्रेम दे रहे हैं, ये प्रकट होता है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। देखिए, माता पिता को तो प्रणाम परिवार में है तो करना ही चाहिए। ये तो आपके संस्कारों में होनी चाहिए कि सुबह उठकर अपने माता पिता को आप प्रणाम करें, और प्रणाम करने से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। प्रणाम करने के कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रणाम करने के कोई भी नुकसान नहीं है। प्रणाम करने के जितने भी हैं सब फायदे ही फायदे हैं। इसीलिए आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये तो करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको यानी समाज के सभी वृद्धजनों, समाज में जो आपसे बड़े हैं, वृद्धजन है, अतिथि जो आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं, साधु संत जो आते हैं, उसको भी अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। यानी एक मानव का धर्म ये कहता है कि आप मानव धर्म को अगर निभाना चाहते हैं तो जिस परिवार में हैं अपने माता पिता को प्रणाम करें, समाज के वृद्धजनों को प्रणाम करें, साधु संतों को प्रणाम करें और अतिथियों को प्रणाम करें। ये मानवता का धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। यानी जीवन रूपी क्षेत्र में आप अपने इस जीवन को क्षेत्र मतलब खेत भी समझ सकते हैं कि अपने जीवन को आप खेत समझ लें। और इस जीवन के खेत में, इस जीवन रूपी खेत में अगर आशीर्वाद का पौधा उगाना है, यानी जीवन रूपी खेत में आशीर्वाद का पौधा उगाना है तो हमें प्रणाम रूपी बीज बोना पड़ेगा। यानी आशीर्वाद रूपी पौधा उगाने के लिए प्रणाम रूपी क्या उगाना होगा? बीज डालना होगा। जैसे खेत में गेहूं के पौधा के लिए गेहूं का बीज डालते हैं, तो इस जीवन रूपी खेत में, जीवन रूपी क्षेत्र में, इस जीवन के क्षेत्र में आप अगर चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक आशीर्वाद मिले बड़ों का, तो इसके लिए आपको कौन बीज डालना होगा? प्रणाम का बीज डालना होगा। आप जितनी अधिक प्रणाम करेंगे, जितना अधिक बीज बोएंगे प्रणाम का, आपके आशीर्वाद का वृक्ष उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। आपके आशीर्वाद का पौधा, आशीर्वाद का वृक्ष उतना ताकतवर होगा, मजबूत होगा। और हम पाना भी यही चाहते हैं, हम आशीर्वाद बड़ों का लेना भी चाहते हैं। तो लेने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक जो है प्रणाम का बीज बोना होगा।
प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्ध जनों व माता जनों को जो माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, यानी जो लोग अपने माता पिता को प्रणाम करके प्रसन्न रखता है, वृद्ध लोगों को प्रणाम करके प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। यानी जो अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम करके प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं, ऐसे मनुष्य की 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। एक आयु में, दूसरा विद्या में, तीसरा यश में, चौथा बल में। ये 4 चीज़। यश हो गया जो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका नाम हो, आपको इसका श्रेय मिले कि ये काम किसने किया है। जैसे कभी कभी लोग काम करते हैं, कहते हैं हम तो काम किए लेकिन हमको अब यश मिल गया, किए थे यश के लिए, मिल गया अब यश। तो आयु में अगर चाहते हैं कि वृद्धि हो तो प्रणाम का बीज बोइए। विद्या में चाहते हैं कि हमारी विद्या में वृद्धि हो तो प्रणाम का बीज बो करके आशीर्वाद का पौधा उगाइए। यश में वृद्धि हो उसके लिए वही करना है। और बल, ये 4 की वृद्धि बहुत ही ज़रूरी है। हर कोई मानव चाहता है कि ये 4 की वृद्धि हो, आयु में वृद्धि हो, विद्या में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो। ये हर कोई चाहता है और इसकी वृद्धि के लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है ज़्यादा कुछ, बस अपने घर में अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना है। उनके जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होंगे, उनके आशीर्वाद से ये 4 चीज़ में अपने आप वृद्धि होगी। और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस मेहनत पर ये आशीर्वाद क्या करेगा, 4 चांद लगा देगा, यानी कि उसी को चमका देगा उसको। इस आशीर्वाद की इतनी ताकत है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडे ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। मार्कंडे ऋषि यानी कि बालक अवस्था में, यानी सप्त ऋषि 7 ऋषि जो है उसको प्रणाम किया। उस प्रणाम से ही उसको जो आशीर्वाद मिला था वह चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था। क्योंकि मार्कंडे को के लिखा हुआ था कि 12 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी इस संसार में वह 12 वर्ष की ही आयु लेके आए थे, 12 वर्ष के बाद उसको मर जाना था। लेकिन ऋषियों के आशीर्वाद का परिणाम यह हुआ कि ऋषियों ने उसे को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया कि हमेशा जीवित रहने, अमरता का वरदान दे दिया। देखिए आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य एवं महाराज सल को प्रणाम करके उनसे विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए ये युधिष्ठिर जो प्रणाम किए हैं वो सब विपक्षी है। गुरु द्रोण भी किसकी ओर से युद्ध करेंगे, कौरव की ओर से। कृपाचार्य भी उसी की ओर है, दुर्योधन की ओर ही है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब किसके तरफ रहेंगे युद्ध में, कौरव के तरफ। और युधिष्ठिर जा रहे हैं उसको प्रणाम करने के लिए, क्या मांग रहे हैं, विजयी होने का हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, हमें विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। अब वो गुरुजी कितने द्वंद्व में फंसे होंगे कि एक तरफ तो हम दुर्योधन का नमक खाए हैं, दुर्योधन की ओर से हमें लड़ना है, अब विपक्षी आया आशीर्वाद लेने के लिए विजयी होने का हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन प्रणाम करने का परिणाम ये हुआ कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह को जो ये प्रणाम किए युधिष्ठिर, तो इस तीनों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ और युद्ध में वो विजयी भी हुए। तो देखिए प्रणाम कर आशीर्वाद लेने की क्या परिणाम होता है। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए कि प्रणाम का क्या महत्व है, इसके महत्व को दिखाते हुए
प्रदर्शित करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। यानी वह मानव शरीर व्यर्थ है, बेकार है, जो मानव का शरीर सज्जनों और गुरुजनों के सामने झुकता नहीं है, या जिस मानव का शरीर सज्जनों और गुरुजनों के सामने झुक जाता है वह मानव जीवन सार्थक है। और जिस मानव का शरीर सज्जनों और सज्जनों और गुरुजनों के सामने नहीं झुकता है उसका जीवन सार्थक नहीं है, बेकार। प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति में प्रणाम का विशेष महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। यानी आप अपने से बड़ों को जो प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करने में आप ये है कि आप में आत्मीयता, बड़ों के प्रति आपके दिल में जगह है, या बड़ों के प्रति सम्मान का भाव है। बड़ों के प्रति सम्मान का भाव जिसके मन में होगा वही न बड़ों को प्रणाम करेंगे। बड़ों के प्रति जिसमें श्रद्धा का भाव होगा वही न बड़ों को प्रणाम करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में प्रणाम करने का विशेष महत्व है। और प्रणाम हम करते क्यों है? क्योंकि बड़ों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होता है, बड़ों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होता है, बड़ों को हम यानी आदर देना जानते हैं। इसी को कहा जाता है आत्मीयता का प्रतीक है, आत्मीयता का ये सूचक है, प्रतीक है। जैसे ही कोई अपने से बड़ों को श्रद्धा अर्पित करते हैं तो यह प्रदर्शित होता है कि इसके भीतर में बड़ों के प्रति कितना सम्मान है, बड़ों के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये बड़ों को कितना प्रेम दे रहे हैं, ये प्रकट होता है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। देखिए, माता पिता को तो प्रणाम परिवार में है तो करना ही चाहिए। ये तो आपके संस्कारों में होनी चाहिए कि सुबह उठकर अपने माता पिता को आप प्रणाम करें, और प्रणाम करने से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। प्रणाम करने के कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रणाम करने के कोई भी नुकसान नहीं है। प्रणाम करने के जितने भी हैं सब फायदे ही फायदे हैं। इसीलिए आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये तो करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको यानी समाज के सभी वृद्धजनों, समाज में जो आपसे बड़े हैं, वृद्धजन है, अतिथि जो आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं, साधु संत जो आते हैं, उसको भी अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। यानी एक मानव का धर्म ये कहता है कि आप मानव धर्म को अगर निभाना चाहते हैं तो जिस परिवार में हैं अपने माता पिता को प्रणाम करें, समाज के वृद्धजनों को प्रणाम करें, साधु संतों को प्रणाम करें और अतिथियों को प्रणाम करें। ये मानवता का धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। यानी जीवन रूपी क्षेत्र में आप अपने इस जीवन को क्षेत्र मतलब खेत भी समझ सकते हैं कि अपने जीवन को आप खेत समझ लें। और इस जीवन के खेत में, इस जीवन रूपी खेत में अगर आशीर्वाद का पौधा उगाना है, यानी जीवन रूपी खेत में आशीर्वाद का पौधा उगाना है तो हमें प्रणाम रूपी बीज बोना पड़ेगा। यानी आशीर्वाद रूपी पौधा उगाने के लिए प्रणाम रूपी क्या उगाना होगा? बीज डालना होगा।
जैसे खेत में गेहूं के पौधा के लिए गेहूं का बीज डालते हैं, तो इस जीवन रूपी खेत में, जीवन रूपी क्षेत्र में, इस जीवन के क्षेत्र में आप अगर चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक आशीर्वाद मिले बड़ों का, तो इसके लिए आपको कौन बीज डालना होगा? प्रणाम का बीज डालना होगा। आप जितनी अधिक प्रणाम करेंगे, जितना अधिक बीज बोएंगे प्रणाम का, आपके आशीर्वाद का वृक्ष उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। आपके आशीर्वाद का पौधा, आशीर्वाद का वृक्ष उतना ताकतवर होगा, मजबूत होगा। और हम पाना भी यही चाहते हैं, हम आशीर्वाद बड़ों का लेना भी चाहते हैं। तो लेने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक जो है प्रणाम का बीज बोना होगा। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्ध जनों व माता जनों को जो माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, यानी जो लोग अपने माता पिता को प्रणाम करके प्रसन्न रखता है, वृद्ध लोगों को प्रणाम करके प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। यानी जो अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम करके प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं, ऐसे मनुष्य की 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। एक आयु में, दूसरा विद्या में, तीसरा यश में, चौथा बल में। ये 4 चीज़, यश हो गया जो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको आपका नाम हो, आपको इसका श्रेय मिले कि ये काम किसने किया है। जैसे कभी कभी लोग काम करते हैं, कहते हैं हम तो काम किए लेकिन हमको अब यश मिल गया, किए थे यश के लिए, मिल गया अब यश। तो आयु में अगर चाहते हैं कि वृद्धि हो तो प्रणाम का बीज बोइए। विद्या में चाहते हैं कि हमारी विद्या में वृद्धि हो तो प्रणाम का बीज बो करके आशीर्वाद का पौधा उगाइए। यश में वृद्धि हो उसके लिए वही करना है। और बल, ये 4 की वृद्धि बहुत ही ज़रूरी है। हर कोई मानव चाहता है कि ये 4 की वृद्धि हो, आयु में वृद्धि हो, विद्या में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, ये हर कोई चाहता है। और इसकी वृद्धि के लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है ज़्यादा कुछ, बस अपने घर में अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना है। उनके जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होंगे, उनके आशीर्वाद से ये 4 चीज़ में अपने आप वृद्धि होगी। और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस मेहनत पर ये आशीर्वाद क्या करेगा? 4 चांद लगा देगा, यानी कि उसी को चमका देगा उसको। इस आशीर्वाद की इतनी ताकत है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडे ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। मार्कंडे ऋषि यानी कि बालक अवस्था में, यानी सप्त ऋषि 7 ऋषि जो है उसको प्रणाम किया। उस प्रणाम से ही उसको जो आशीर्वाद मिला था वह चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था। क्योंकि मार्कंडे को के लिखा हुआ था कि 12 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी इस संसार में वह 12 वर्ष की ही आयु लेके आए थे। 12 वर्ष के बाद उसको मर जाना था। लेकिन ऋषियों के आशीर्वाद का परिणाम यह हुआ कि ऋषियों ने उसे को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, कि हमेशा जीवित रहने, अमरता का वरदान दे दिया। देखिए आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य एवं महाराज सल को प्रणाम करके उनसे विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए ये युधिष्ठिर जो प्रणाम किए हैं वो सब विपक्षी है। गुरु द्रोण भी किसकी ओर से युद्ध करेंगे? कौरव की ओर से। कृपाचार्य भी उसी की ओर है, दुर्योधन की ओर ही है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब किसके तरफ रहेंगे युद्ध में?
कौरव की तरफ, और युधिष्ठिर जा रहे हैं उसको प्रणाम करने के लिए। क्या मांग रहे हैं? विजयी होने का हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, हमें विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। अब वो गुरुजी कितने द्वंद्व में फंसे होंगे कि एक तरफ तो हम दुर्योधन का नमक खाए हैं, दुर्योधन की ओर से हमें लड़ना है, अब विपक्षी आया आशीर्वाद लेने के लिए विजयी होने का हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन प्रणाम करने का परिणाम ये हुआ कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह को जो ये प्रणाम किए युधिष्ठिर, तो इस तीनों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ और युद्ध में वो विजयी भी हुए। तो देखिए प्रणाम कर आशीर्वाद लेने की क्या परिणाम होता है। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए कि प्रणाम का क्या महत्व है, इसके महत्व को दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। यानी वह मानव शरीर व्यर्थ है, बेकार है, जो मानव का शरीर सज्जनों और गुरुजनों के सामने झुकता नहीं है, या जिस मानव का शरीर सज्जनों और गुरुजनों के सामने झुक जाता है वह मानव जीवन सार्थक है। और जिस मानव का शरीर सज्जनों और सज्जनों और गुरुजनों के सामने नहीं झुकता है, उसका जीवन सार्थक नहीं है, बेकार। प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति में प्रणाम का विशेष महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। यानी आप अपने से बड़ों को जो प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करने में आप ये है कि आप में आत्मीयता, बड़ों के प्रति आपके दिल में जगह है, या बड़ों के प्रति सम्मान का भाव है। बड़ों के प्रति सम्मान का भाव जिसके मन में होगा वही न बड़ों को प्रणाम करेंगे। बड़ों के प्रति जिसमें श्रद्धा का भाव होगा वही न बड़ों को प्रणाम करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में प्रणाम करने का विशेष महत्व है। और प्रणाम हम करते क्यों है? क्योंकि बड़ों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होता है, बड़ों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होता है, बड़ों को हम यानी आदर देना जानते हैं। इसी को कहा जाता है आत्मीयता का प्रतीक है, आत्मीयता का ये सूचक है, प्रतीक है। जैसे ही कोई अपने से बड़ों को श्रद्धा अर्पित करते हैं तो यह प्रदर्शित होता है कि इसके भीतर में बड़ों के प्रति कितना सम्मान है, बड़ों के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये बड़ों को कितना प्रेम दे रहे हैं, ये प्रकट होता है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। देखिए, माता पिता को तो प्रणाम परिवार में है तो करना ही चाहिए। ये तो आपके संस्कारों में होनी चाहिए कि सुबह उठकर अपने माता पिता को आप प्रणाम करें, और प्रणाम करने से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। प्रणाम करने के कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रणाम करने के कोई भी नुकसान नहीं है। प्रणाम करने के जितने भी हैं सब फायदे ही फायदे हैं। इसीलिए आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये तो करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको यानी समाज के सभी वृद्धजनों, समाज में जो आपसे बड़े हैं, वृद्धजन है, अतिथि जो आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं, साधु संत जो आते हैं, उसको भी अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। यानी एक मानव का धर्म ये कहता है कि आप मानव धर्म को अगर निभाना चाहते हैं
तो जिस परिवार में है अपने माता पिता को प्रणाम करें, समाज के वृद्ध जनों को प्रणाम करें, साधु संतों को प्रणाम करें और अतिथियों को प्रणाम करें। ये मानवता का धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। यानी जीवन रूपी क्षेत्र में आप अपने इस जीवन को क्षेत्र मतलब खेत भी समझ सकते हैं कि अपने जीवन को आप खेत समझ लें। और इस जीवन के खेत में, इस जीवन रूपी खेत में अगर आशीर्वाद का पौधा उगाना है, यानी जीवन रूपी खेत में आशीर्वाद का पौधा उगाना है, तो हमें प्रणाम रूपी बीज बोना पड़ेगा। यानी आशीर्वाद रूपी पौधा उगाने के लिए प्रणाम रूपी क्या उगाना होगा? बीज डालना होगा। जैसे खेत में गेहूं के पौधा के लिए गेहूं का बीज डालते हैं, तो इस जीवन रूपी खेत में, जीवन रूपी क्षेत्र में, इस जीवन के क्षेत्र में आप अगर चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक आशीर्वाद मिले बड़ों का, तो इसके लिए आपको कौन बीज डालना होगा? प्रणाम का बीज डालना होगा। आप जितनी अधिक प्रणाम करेंगे, जितना अधिक बीज बोएंगे प्रणाम का, आपके आशीर्वाद का वृक्ष उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। आपके आशीर्वाद का पौधा, आशीर्वाद का वृक्ष उतना ताकतवर होगा, मजबूत होगा। और हम पाना भी यही चाहते हैं, हम आशीर्वाद बड़ों का लेना भी चाहते हैं। तो लेने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक जो है प्रणाम का बीज बोना होगा। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्ध जनों व माता जनों को जो माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, यानी जो लोग अपने माता पिता को प्रणाम करके प्रसन्न रखता है, वृद्ध लोगों को प्रणाम करके प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों